आज मैं आपके लिए लेके आई लसूड़े और कैरी के अचार की रेसिपी। बहुत टेस्टी अचार बनकर तैयार होता है। जगह जगह पर लसूड़े को अलग अलग नामों से जाना जाता है, पर हर घर में ये अचार जो है वो ज़रूर बनाया जाता है। अचार हमारे खाने का जो स्वाद है वो डबल कर देते हैं, तो हर घर में इन दिनों में अचार बनाकर रखे जाते हैं। अभी चल रहा है गर्मियों का सीज़न, और गर्मियों के सीज़न में कैरी और लसूड़े जो है वो बहुत ही बढ़िया से मिल जाते हैं। हमारे घर में ये अचार कैसे डाला जाता है, ये रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं लसूड़े और कैरी के अचार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इजी और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। लसूड़े और कैरी का मिक्स अचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो लसूड़े और 1 किलो ही मैंने कैरी ली है। कैरी को हमने मार्केट से ही कटवा लिया था। इस तरह से पीसेस में वो कट करके आपको दे सकते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है। घर पर हम इस तरह से इजीली इनको काट नहीं सकते हैं, तो आप इसको मार्केट से ही कटवा के लाइएगा। ये देखिए लसूड़े जो है हमें बहुत ही बढ़िया एकदम फ्रेश मिले हैं, और इनको मैंने अच्छे से धो लिया है, कैरी को भी और लसूड़ों को भी। इसको भी हमने डंडी से अलग नहीं किया है, क्योंकि इसको डंडी से अलग करना है, पर इसकी ये जो कैप रहती है इसको हमने नहीं हटाना है, क्योंकि लसूड़ों को हमने बॉयल करना है हल्का सा। तो यहाँ पर हम इसको अलग करेंगे, पर इसकी कैप से अलग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये जो कैरी है मैंने रखी है, इसको मैंने बहुत बढ़िया से धोकर रख लिया है। कैरी को भी हमने ड्राई करना है, तो इसको भी हम पंखे के नीचे या थोड़ी देर के लिए धूप में आप इसको डालकर सुखा सकते हैं। इसमें कोई भी पानी नहीं रहना चाहिए, और इसके ऊपर एक हल्का सा यहाँ पे छिलका सा रहता है, वो भी आपको हटा देना है, और गुठली तो हटानी ही है इसके अंदर से। और उसके बाद में इसको अच्छे से धोकर हमने ड्राई करना है। तो अभी हम इसको थोड़ी देर में इसको पंखे के नीचे ड्राई करने के लिए डालेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि लेसों को जो है हम किस तरह से कट करेंगे। तो यहाँ से आपको डंडी से थोड़ा सा इसको कट करना है। इस तरह से मैंने सीज़र ले लिया है। तो इसकी कैप जो है वो नहीं हटानी है हमने, क्योंकि बॉयल करते वक्त इसमें पानी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर अचार जो है वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आप इसको डंडियों से अलग करते जाइए, पर कैप मत हटाइएगा, क्योंकि हमने इनको बॉयल करना है। तो यहाँ पर मैं इसी तरह से सारे लेसों को कट करके रख लूँगी। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ पर देखिए लेसों को मैंने बहुत ईजीली इस तरह से डंडियों से अलग कर लिया है। लेसवे को हर जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। आपके यहाँ इसको क्या बोला जाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो इसको लसूड़े बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए सारे लसूड़ों को मैंने डंडियों से अलग कर लिया है। तो अभी हमने इसको करना है बॉयल। उससे पहले हम कैरी को जो है वो थोड़ी देर के लिए हवा में डाल देते हैं, जिससे कि उसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको पंखे के नीचे डाइनिंग टेबल पर ही डाल दिया है, मैंने धूप में नहीं डाला है। और इसको थोड़ी देर के लिए हमने ड्राई करना है, जिससे कि इसका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो अलग अलग कर दीजिए अच्छे से इसको। और अगर आप चाहें तो इसको धूप में भी सुखा सकते हैं 1-2 घंटे के लिए, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सारे पीसेस को इस तरह से सीधा करके आपको डालना है, जिससे कि जल्दी जो है वो ड्राई हो जाए। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे चढ़ा दिया मैंने पतीला, पतीले में डाल दिया करीबन आधा पतीला के करीब पानी। तो अभी उसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। तो आधा चम्मच मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ, और उसके बाद में हम इसमें डालेंगे लसूड़े बॉयल होने के लिए। तो यहाँ पर देखिए पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं लसूड़े। तो यहाँ पर लसूड़ों को हमने डाल देना है इसके अंदर, और एक बॉयल आने तक हमने इनको बॉयल करना है। तो यहाँ पर सारे लसूड़े मैंने डाल दिए हैं। ये अचार की रेसिपी मेरे मम्मी की रेसिपी है, वो ही बनाते हैं हर साल अचार। आज आप सबके साथ मैंने वीडियो शेयर करना था, तो इसलिए मैं बना रही हूँ, और वो मेरे साथ किचन में ही है। वो मुझे जैसे जैसे बता रहे हैं मैं वैसे वैसे आप सबको बताती जा रही हूँ और बनाकर दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए बॉयल आना शुरू हो गया लसूड़े में। जैसे ही बॉयल आएगा आपको इसको चेक करना है। लसूड़ा हल्का सा सॉफ्ट होना चाहिए। आप जैसे हाथ से दबा कर देखेंगे कि वो हल्का सा सॉफ्ट हो रहा है, बस तुरंत ही आपको गैस जो है वो ऑफ़ कर देना है, और लसूड़ों को पानी में से निकाल लेना है किसी छन्नी में। तो यहाँ पर देखिए बॉयल आना शुरू हो गया है, बहुत ही बढ़िया से बॉयल हो चुके हैं। तो एक लसूड़े को इस तरह से हम उठाकर देखेंगे, तो यहाँ पर लसूड़े जो है वो बहुत ही बढ़िया से बॉयल हो चुके हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको एक लसूड़े को हल्का सा प्रेस करके देखना है। वो जैसे ही हल्का सा प्रेस हो रहा हो
तो आपको लसूड़ों को पानी में से बाहर निकाल लेना है। गैस कर दिया मैंने ऑफ़। यहाँ पर मैंने छन्नी जो है वो पहले से ही तैयार करके रखी हुई थी, तो इस तरह से आपको छन्नी के अंदर जो है वो लसूड़ों को निकाल लेना है। इसके नीचे एक बर्तन रखा हुआ है जिससे कि एक्स्ट्रा जो इसमें पानी है वो निकल जाएगा छन्नी में। तो यहाँ सारे लसूड़ों को इस तरह से एक जाली पर आप निकाल लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि इसको हमने इस तरह से निकाल लिया है, जो भी एक्स्ट्रा वाटर था वो नीचे निकल गया है। अब हमने इसको भी पंखे के नीचे या धूप में 1-2 घंटे के लिए ड्राई करना है। उसके बाद ही हम इसकी ये जो कैप है वो हटाएंगे। ड्राई करने के बाद में आपको इसकी जो है ये कैप हटानी है। तो अब चलते हैं इसको ड्राई करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, इसको भी मैं डाइनिंग टेबल पर ही पंखे के नीचे डाल रही हूँ, जैसे हमने कैरी को डाला है पंखे के नीचे। तो यहाँ पर मैं 2-3 घंटे के लिए दोनों चीज़ों को छोड़ दूँगी पंखे के नीचे। बहुत बढ़िया से ये ड्राई हो जाएंगे। उसके बाद में हम इसका ये कवर हटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैंने डाल दिया है और डालने के 2-3 घंटे बाद मैंने इसको यहाँ पर थाली में वापस से निकाल लिया। बहुत ही बढ़िया से कैरी भी जो है वो ड्राई हो चुकी है और लसूड़े भी बहुत बढ़िया से ड्राई हो चुके थे। मैंने सबके कवर हटा लिए हैं। कुछ लसूड़े जो है मैंने रखे हैं आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से कैप हटानी है। तो इस तरह से आपको इसकी ये कैप हटा देनी है, बहुत इजीली उतर जाती है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी चिपचिपापन इसमें नहीं हो रहा है, क्योंकि अंदर से ये लेसवा जो है वो थोड़ा सा चिपचिपा सा होता है। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया से हमारे लेसवे जो है बॉयल होकर तैयार हुए हैं। तो अब हम इनका अचार डालना शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको सारे मसाले बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या मसाले लिए हैं। यहाँ पर मैंने ली है 5 से 6 चम्मच सौंफ की, मोटी वाली सौंफ जो अचार में इस्तेमाल होती है। 5 से 6 चम्मच मेथी दाना, ये भी साफ़ करके अच्छे से मैंने यहाँ पर ले लिए हैं सारी चीज़ें। 4 चम्मच लिए है मैंने कलौंजी और 1 बड़ा चम्मच लिया है मैंने काली मिर्च का। हल्दी ली है, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक लिया है 5 से 6 चम्मच और 4 चम्मच ली है मैंने यहाँ पर राई, मोटी वाली राई। आप चाहें तो बारीक वाली जो राई आती है, आधा टुकड़ा जो आता है इस पीली वाली राई का, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काली राई का इस्तेमाल नहीं किया है यहाँ पर मैंने। बस यही मसाले हैं। कुछ मसालों को हमने ड्राई रोस्ट करना है। तो गैस पर चढ़ा दी मैंने एक कढ़ाई, उसमें डाल दिया दाना मेथी और सौंफ और साथ में ही डाल देंगे काली मिर्च। इसको हल्का सा 1-2 सेकंड के लिए हमने ड्राई रोस्ट करना है कि जो भी कोई इनमें नमी हो वो ख़त्म हो जाए, जिससे कि हमारे जो अचार जो है वो बहुत ही बढ़िया से सालों साल जो है वो चले। इनमें नमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये हमारे अचार को ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हल्का सा हमने इनको ड्राई रोस्ट कर लिया। इसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए। ड्राई रोस्ट करके मैंने मसालों को तो अलग रख लिया है। अब गैस पर मैंने दोबारा से कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें डाल दिया है आधा लीटर के करीब सरसों का तेल। इसको हमने बढ़िया से गर्म करना है धुआं उठने तक, फिर इसको हमने हल्का सा ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पर गैस कर दिया मैंने ऑन, तेल हो रहा है गर्म। और यहाँ पर अचार के लिए मैंने सरसों के तेल का ही इस्तेमाल किया है। अगर आप कोई और तेल इसमें इस्तेमाल करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो मसाला भून के रखा था वो भी ठंडा हो चुका है। तो अभी इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में डालकर दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है, हल्का दरदरा ही रखना है इस मसाले को, जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है अचार में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाले को मैंने ग्राइंड करके एक प्लेट पे निकाल लिया है और बहुत दरदरा सा ही इसको मैंने ग्राइंड किया है। और ऑयल को भी हल्का सा ठंडा करके मैंने बड़े बर्तन में निकाल लिया है, जिसमें हमने अचार मिक्स करना है। और अचार मिक्स करने के लिए स्टील का या कांच का बर्तन ही इस्तेमाल करें, आप लोहे या एल्युमिनियम का बर्तन नहीं इस्तेमाल करें। तो जो मसाला हमने ग्राइंड करके रखा था उसको हम डाल देंगे इस ऑयल में। साथ में डाल दी है मैंने कलौंजी, साथ में डाल देंगे यहाँ पर राई। सारे मसाले जो हमने तैयार कर रखे हैं वो डाले हैं। कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, कलर बहुत अच्छा आता है इससे। हल्दी डाली है, नमक डाला है और 3 बड़े चम्मच यहाँ पर मैंने डाला है तीखी वाली लाल मिर्च का। इससे हमारा जो अचार है वो बहुत ही बढ़िया बनेगा, चटपटा सा। तो सारे मसालों को कर लेना है हमने ऑयल के साथ मिक्स। ऑयल जब हल्का गर्म होगा तभी आपको सारे मसाले जो हैं इसके अंदर ऐड करने हैं और अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे आपके अचार में जो है वो बहुत ही बढ़िया सा कलर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ऑयल के साथ में मैंने सारे मसाले जो है मिक्स कर लिए हैं। अब धीरे धीरे आपको इसमें कैरी और लसूड़े को डालना है। दोनों चीज़ों को डालने के बाद में अच्छे से करना है हमें मिक्स, जिससे कि मसाले के साथ में कैरी और लसूड़े जो है वो अच्छे से कोट हो सके और हमारा अचार जो है वो बहुत ही बढ़िया से तैयार हो। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को डाल लिया है। अब इसको कर लेते हैं मिक्स अच्छे से।
जिससे कि बढ़िया सा अचार जो है हमारा बनकर तैयार हो जाए। अचार की बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर जाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सारे अचार को मैंने बहुत ही बढ़िया से मिक्स कर लिया है और इसको इस तरह से तैयार कर लिया है। अब इसको हम डाल देंगे जार में। जिस जार में आपने अचार को रखना है साल भर के लिए, उसको अच्छे से गर्म पानी से धोकर थोड़ी देर धूप में सुखाकर फिर उसके अंदर आप अचार भरिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने तो भर कर रख दिया है जार में, और बाकी का बचा हुआ ऑयल जो है वो नेक्स्ट डे हम सुबह डालेंगे अचार के ऊपर। जितना ज़रूरत लगेगी कि अभी अचार में इतना ऑयल और डालना है, तो वो उसको आप सुबह डालिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो अचार जो है वो बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम रखेंगे धूप में। तो यहाँ पर इसको ढक्कन लगा देते हैं। तो यहाँ पर जार को मैंने ढक्कन लगा दिया है और इसको 1-2 दिन की धूप ज़रूर दिखाएगा। बहुत बढ़िया अचार बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए अचार पर बहुत ही बढ़िया सा कलर आया है। आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा अचार को बाउल में डालकर रखा है कि मैं आपको दिखा सकूं कि कितना बढ़िया से इसको मसाले से कोट हुआ है और बहुत ही बढ़िया अचार जो है बनकर तैयार हुआ है। अब आप भी अपने घर पर जल्दी से ये ईज़ी सा लसूड़े और कैरी का अचार तैयार कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।